नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आसिफ हत्याकांड मामले में गठित एसआईटी टीम ने हत्या में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 4 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली और रोहित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों पर आरोपी आसिफ की हत्या के बाद से फरार होने का आरोप था। उपरोक्त दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारशुदा आरोपियों को अदालत में पेश करके हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है। अब तक आसिफ हत्याकांड में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 6 मुलजिम जो थे बाय नेम वो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 को आज हमने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है कुलदीप उर्फ कुल्ली और रोहित पुत्र राजेश, जो कि दोनों ही खेड़ा खलीपुर गांव के निवासी हैं। और बाकी जो मुलजिम हैं उनकी जांच अभी चल रही है और उनके पीछे हमने काफ़ी सारी टीम्स लगा रखी हैं ताकि जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट किया जा सके। जी देखिए, इनमें है आरोपी पटवारी व अडवाणी हैं, जो वो दोनों ही भाई हैं। और कुलदीप है खेड़ा खलीलपुर से ही है, ये भी कुलदीप उर्फ काला, और एक है काला पुत्र राजन। तो ये 4 आरोपी हैं जो अभी ये बचे हुए हैं। इनके ऊपर हमने दबिश। खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक बार फिर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल 11 लोगों की लिखित शिकायत पर जिला उपायुक्त यशपाल शर्मा और सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी ने बल्लभगढ़ के जैनित अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया। प्रशासन ने खबर दिखाए जाने के बाद ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 11 लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लगाया था। तो वहीं भिवानी जिले में रोहतक गेट स्थित एक प्राइवेट अस्पताल एसएमएसजी पर डीसी जयवीर आर्य और एसपी अजीत सिंह शेखावत की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कोविड अस्पताल में रेट लिस्ट नहीं लगी होने पर उपायुक्त भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही अब तक भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड भी तलब किया। इसमें इसको हिदायत दी गई थी कि आप होर्डिंग लगाएंगे जो लैब टेस्ट के रेट हैं और जो आपकी इंक्लूसिव रेट हैं, तो उन सभी का होर्डिंग बाहर लगाएंगे और अंदर अपना नोटिस बोर्ड लगाएंगे जो आपका रिसेप्शन है। तो रिसेप्शन पर तो इसके रेट थे, लेकिन होर्डिंग से आम आदमी को पता लगता है, पेशेंट के परिवार को, पेशेंट को पता लगता है। वो इसका नहीं था, उसको इसको नोटिस दिया जाएगा और इसके जो डिस्चार्ज जो टोटल कितने पेशेंट हुए हैं और उन पर एज पर जो नोटिफिकेशन इसमें रेट चार्ज किए गए हैं या नहीं, उसकी भी जांच की जाएगी। ये हमें समझना होगा कि अभी महामारी दूर नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो जनता से हमारी अपील रहती है निरंतर कि बिना कारण के बाहर ना निकले। हमने लगभग 33 नाके अब पूरे भिवानी जिले में लगाए हुए हैं, तो शाम को 6 बजे के बाद में पूर्णतः प्रतिबंध है लोगों के बाहर निकलने की। परंतु दिन में क्योंकि मार्केट खुले है इसलिए लोग भी बाहर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आवाजाही बढ़ी है। खबर पलवल से, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग का घर में घुसकर रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता घर में अकेली थी और मौका पाकर आरोपी घर में घुस आया और वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। परिजनों के आने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। खबर जींद से, जहां पर लॉकडाउन पालन करवाने के नाम पर पुलिस की दादागिरी देखने को मिली है। सिटी एसएचओ ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए एक दुकानदार को सरेआम कई थप्पड़ जड़ डाले और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कई व्यापारियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में भी बैठाया गया, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिला। व्यापारियों की मांग है कि इनके साथ जो मारपीट की गई है, जींद के सिटी एसएचओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें देखिए किस प्रकार सिटी एसएचओ द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट की जा रही है। सरेआम उसको थप्पड़ झड़े गए। दुकानदार की पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच व्यापारियों की मांग है कि सिटी एसएचओ को सस्पेंड किया जाए।
जींद पुलिस की 2 वीडियो वायरल हुई है। उसमें जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि मारपीट हुई है जो दुकान खोलते हैं। सर क्या मामला था? मामला ये है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन की तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का। जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे। ठीक है, जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे वहाँ से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 1 जून से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की चर्चाओं पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं होने की बात दोहराते हुए कहा कि कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में आने के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। अपने जन्मदिवस पर कुंडी तालाब एरिया में पौधारोपण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना पहले से कम हुआ है, अभी और कम हो जाए इसके लिए काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। एक समय में ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकती और इसीलिए विदेश से वैक्सीन की डिमांड की गई है। स्कूल खोलने की कोई प्लानिंग अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। अभी कोरोना इस स्थिति में नहीं आया कि अभी हम स्कूल खोल लें। हालांकि पेशेंट बहुत कम हुए, मैं समझता हूँ कि 50% से भी कम चला गया, लेकिन फिर भी स्थिति और ज़्यादा ठीक होगी तभी उसके बारे में बनाएंगे। उनसे बहुत लाभ हुआ। लॉकडाउन लगने के बाद आप देखते हो 1 सप्ताह के बाद पेशेंट कम होने शुरू हुए और अब इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट कम हुए, तो उसका सारी जगह लॉकडाउन का लाभ हुआ है। और जहाँ तक हमारे यहाँ खोलने का है तो कुछ लोगों का एतराज़ है कि जो हमने लॉकडाउन खोला है तो वो टाइम ठीक नहीं है, पर जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ तो खुले ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास करके कि हमारा कंट्रोल में भी है और थोड़ी सी देर भी अगर खुल जाएगा तो काफ़ी काम होगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 8 से 12 तक का टाइम दिया है। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ ठीक होती जाएंगे तो निश्चित तौर से। रेवाड़ी में लॉकडाउन में दी जा रही छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बाजारों में सुबह दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ लग जाती है, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे। ऐसी लापरवाही करके लोग अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन ने जो समय दिया है 7 से 12 बजे बाजार खुलने का, लेकिन ऐसे में भीड़ बढ़ रही है, नहीं लगता कि ये बीमारी और बढ़ेगी? हाँ, बीमारी तो बढ़ेगी भैया, तो टाइम चेंज करना चाहिए, 2 घंटे और बढ़ाना चाहिए। सरकार का छूट देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जस्ट बिकॉज आप अगर देखें तो चाहता इस समय बहुत रश है, और अगर ये टाइम थोड़ा एक्सचेंज हो जाए, जस्ट लाइक थोड़ा आगे खिसक जाए, 7 की जगह 9 हो जाए और 12 की जगह 3 या 4 हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस दौरान थोड़ा भीड़ कम रहेगा, रश कम रहेगा इसलिए। बट अभी तो रश। बादली से विधायक कुलदीप वत्स का साइबर सिटी गुरुग्राम के अस्पताल में ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन किया गया। बता दें कि विधायक पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में 28 दिनों तक इलाज के लिए रहना पड़ा। 4 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन घर पहुंचने पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 22 मई को दोबारा से उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर जांच में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले। इसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया और सफल ऑपरेशन के बाद विधायक ने वीडियो जारी कर दूसरा जीवन मिलने की बात कही है। आज मेरे पूरे बादली क्षेत्र के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बहनों का और पूरे हरियाणा वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, जो आपने भगवान से मेरे लिए प्रेयर की, और मैं आप बिल्कुल मेरी सर्जरी होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जीवन भर अपने बादली क्षेत्र का आभारी रहूँगा और आपको पूरे हरियाणा वासियों के विश्वास दिलाता हूँ, जो ये जीवन मिला है, दोबारा जीवन मिला है। मैं ईमानदारी से, नेक नीति से और अच्छाई के रास्ते पर चल के अपने बादली क्षेत्र की और अपने हरियाणा की सेवा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका मैं पूरे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके आशीर्वाद से जो दोबारा मेरे को जिंदगी मिली है, मैं मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बादली क्षेत्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक कोरोना महामारी की चपेट में आने से जान गंवाने वाले लोगों के साथ मरने के बाद अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा।
जी हां, करनाल के बलड़ी चौक स्थित शमशान घाट में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों का दाह संस्कार किया गया। कुछ परिवार वाले मृतक की अस्थियां उठाकर ले गए, लेकिन लोगों में कोरोना का डर इतना घर कर गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों की अस्थियां तक लेने नहीं पहुंचे, जिनको सेवादारों ने इंतजार करने के बाद खुद उठाया और पॉलिथीन में पैक कर संभाल कर रख लिया है। कर्मचारियों की माने तो कुछ समय वो इंतजार करेंगे और फिर भी कोई अस्थियां लेने नहीं आता तो उनको हरिद्वार लेकर जाकर प्रवाह कर देंगे। समाज सेवी सुनील ने बताया कि करनाल में 1 मई से 26 मई तक करीब 400 कोरोना मृतकों के संस्कार किए गए। सर, जो लोग अस्थियां नहीं लेने आए ना, उनकी अस्थियां इकट्ठी करके रख दी हुई हैं और ये हरिद्वार में पहुंचा दी जाएंगी। नगर निगम की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है, हमारे कमिश्नर साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं और रेणु बाला मैडम मेहर हैं, जो उसके पति जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, वीरलाल गुप्ता जी, रमेश मिड्डा जी हैं, ईसी गुलाटी जी हैं, समाज सेवियों के तौर पे ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ अब 1 तारीख से अब तक के लिए 400 के करीब संस्कार हुए हैं। अब लोगों में इतना डर था, कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये भी कहते कि आप हमारे आदमी का संस्कार आप ही कराओ और अस्थियाँ भी आप ही उठा कर दे दो हमें। अब कुछ लोग ऐसे थे, पहले दिल्ली के अंदर से बहुत रश आया, रोज़ की 26, 27 डेड बॉडी डेली आती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अस्थियाँ लेने नहीं अभी कोई आया। ऐसे ही 8 एक लोग हमारे पास 8 बॉडीज़ की अस्थियाँ हमारे पड़ी हैं, जिसे हम ऑप्टिकल एसोसिएशन करनाल जो रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी जिले की, वो उन्हें एक प्रण लिया कि इन सबको हम हरिद्वार में इनको पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इनको प्रवाहित करके आएंगे और यहाँ भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इकट्ठा करके जैसे थैलियों में रखा जाता है वैसे थैलियों में अलग अलग हर एक की को थैली में रख के रखा है। अभी थोड़े दिन और वेट करेंगे, कभी कोई और ऐसा ना आए। अगले महीने हम स्टार्टिंग में ही सोच रहे हैं कि सबको। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। पंचकुला के अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद स्पीकर ने औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में निर्माणाधीन हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना और किन किन चीजों की जरूरत है उसके बारे में भी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। लगभग हमारे पास जो 160-70 बसें हैं उनकी रिपेयर यहाँ पर होगी, मेंटेनेंस यहाँ पर होगी, तो निश्चित तौर पर जो हमारी गति है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो आपस में इसकी ट्रांसपोर्ट है, उसकी गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लगभग हमारे पास जो 160-70 बसें हैं उनकी रिपेयर यहाँ पर होगी, मेंटेनेंस यहाँ पर होगी, तो निश्चित तौर पर जो हमारी गति है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो आपस में इसकी ट्रांसपोर्ट है। कलायत हल्के की तर्ज पर कैथल के कई गांवों से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए। इसकी जानकारी विधायक लीलाराम तक नहीं, जिस कारण विधायक ने सीएम को शिकायत देकर जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल ने इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है। विधायक लीलाराम ने कहा कि कई गांवों से सफाई के नाम पर घोटाले की बातें सामने आ रही थी। जब उन्होंने कैथल का पता लगवाया तो यहां पर गुहड़ा, मानस, सिरटा, पाड़ला, जसवंती, डेरा गदला, खुराना, बलवंती समेत कुल 14 ऐसे गांव का पता चला जहां से 2.5 करोड़ रुपए नालियों और खालों की सफाई के नाम पर खर्च हुए बताए गए हैं। कई गांवों के सरपंचों को, एसडीएम को, डीसी को और खुद उन्हें भी इस बात की जानकारी तक नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास संबंधी तमाम कार्यों की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें पता चला है कि जिला अस्पताल में ठेके पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की रिश्वत राशि वसूली जा रही है। कुछ लोग सरकार को बदनाम करते हुए ऐसे कृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि सीएम साहब कल को कोई हमारे ऊपर भी लांछन लगा सकता है। मेरे हल्के के इस प्रकार से 14 गांव हैं और ये शांति नगर तो कोई गांव भी नहीं है, इसके भी 2 टेंडर लगे हुए हैं, तो और 2.5 करोड़ के लगभग पेमेंट हुई है। कृपया आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, गौर करें। तभी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तभी तुरंत ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी विजिलेंस से करवाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने तभी आदेश दे दिए कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। जसवंती, बलवंती।
खबर फतेहाबाद से, जहां पर आरोही मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के 70 में से 60 बच्चे फेल होने पर अभिभावकों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का यह कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को समझ में नहीं आ रही और इसी के चलते बच्चे फेल हो गए। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की अब गुहार लगाई है। सर, हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट सारी क्लास को फेल कर दिया गया है जी। मैं पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन स्टडी में सर कुछ भी समझ नहीं आता। अगर टीचर से कुछ पूछते हैं तो टीचर से कहते हैं तुम तो हमारा दिमाग खा रहे हो। कितने बच्चों को फेल किया गया है? सर ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल हैं जी, कोई 1-2 बच्चा पास होगा बस। स्कूल ने तो कुछ कारण नहीं से किसी टीचर से बात करते हैं तो टीचर्स कहते हैं तुम खुद करो और टीचर्स कुछ नहीं करते। हमारे बच्चे फेल कर दिए कि 9th में जल्लोपुर स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमने धरना लगाया। और ना ही तो वहाँ पे टीचर थे, कोई ना ही बच्चे पढ़ पाते थे। और सारा साल तो ऐसे ही चला गया, स्कूल में बच्चे गए नहीं। 9th क्लास के बच्चे को सभी को फेल कर दिया, उन्होंने 10 बच्चे पास किए हैं। तो टीचर का क्या कहना है? टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा था टीचर से भी, टीचर कहते हम कुछ नहीं कर सकते। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, एक तरफ तो 10वीं क्लास जो बोर्ड की क्लास है उनके जो स्टूडेंट है बिना पेपरों के 11वीं में प्रमोट कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो ज़िला फतेहाबाद है, इसका एक छोटा सा गांव है जल्लोपुर, हमारे विधायक जी का गांव है जल्लोपुर लक्ष्मण आपा जी का। तो वहाँ स्कूल है रोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्कूल के 9th क्लास के 70-72 बच्चे हैं, जिनमें से 60 बच्चों को फेल कर दिया गया और जो 10 बच्चे पास हुए हैं उनमें से ज़्यादा कंपार्टमेंट। अगर बाइक या फिर स्कूटी चलाते वक्त आप भी गाना सुनते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। सिरसा में पुलिस ने डबवाली रोड पर नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के चालान काटने के लिए स्पेशल अभियान की शुरुआत की है। मोबाइल पर गाना सुनते हुए आ रहे स्कूटी सवार को रोककर उसका चालान काटा गया और स्कूटी को भी इंपाउंड किया गया। गौरतलब है कि ये स्कूटी पहले भी इंपाउंड की जा चुकी है। 2 से 3 दिन पहले ही चालान भुगतने के बाद स्कूटी लाई गई थी और आज दोबारा से चालक स्कूटी चलाते वक्त मोबाइल पर गाने सुनता हुआ पकड़ा गया और उसके पास कागजात तक नहीं थे। इस पर स्कूटी से करीब 15,000 रुपए का चालान काटते हुए इंपाउंड उसे कर लिया गया। पुलिसकर्मियों ने आ रहे वाहनों को रुकवाया और नियमों की अवहेलना कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। कोरोना संकट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देश पर लगातार अंबाला में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। आज अंबाला शहर के अनाज मंडी को सैनिटाइज किया गया ताकि मंडी में लोग सुरक्षित रहें। कोरोना की पहली लहर से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े हैं। सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना किट भी लगातार लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए अंबाला की जनता भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद कर रही है। आज केदारनाथ शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमारे हरमनप्रिय नेता श्री विनोद शर्मा जी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और बहन शक्ति रानी शर्मा के मेयर जो हैं अंबाला के, उनकी तरफ से सैनिटाइजेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं उनके लिए सब शहरवासियों की तरफ से, अनाज मंडी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस महामारी के समय में जो योगदान इनका सैनिटाइजेशन का, किट्स बांटने का, सैनिटाइजर बॉटल्स बांटने का काम किया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हमारी जो एक हमारे आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी पंडित केदारनाथ चैरिटेबल एंड हॉस्पिटल की तरफ से जो हमारी ये मुहिम छेड़ी हुई है, उसको कोरोना को देखते हुए आदरणीय हमारे श्री विनोद शर्मा जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है, तो ये इस मुहिम को हमने मतलब कोरोना जिसे कि हम सैनिटाइज़र कर रहे हैं और एक किट दे रहे हैं जो शर्मा जी की तरफ से आई हुई है, और उसका हमारा यही उद्देश्य है कि इसको जो कोरोना जो फैला हुआ है इसको कम करना है और शहर के हर कोने में, गांव के हर कोने में सैनिटाइज़र करके इसको कम किया जाएगा। तो ये हमारी मुहिम जो आदरणीय विनोद शर्मा जी और मैडम जो हमारी आदरणीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा काम जो है शहर में, शहर की भलाई के लिए लगभग पिछले 20 सालों से जो वो कर रहे हैं। पिछले जब कोरोना आया था तब भी उन्होंने पूरा सहयोग किया था, सैनिटाइज़र की बोतलें बांटी घर घर में जाके,
जिससे कि लोगों का वो बचाव हो सके। सैनिटाइजर शर्मा जी ने 4 तारीख से स्टार्ट करा रखा है, जिसके अंदर सारे 20 के 20 शहर के वार्ड होंगे और सारे के सारे गांव को सैनिटाइज कराया जाएगा। कोई भी घर नहीं छोड़ा जाएगा और सारा गांव के कोने कोने तक सारा साइड सैनिटाइज कराया जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार भी किसानों के निशाने पर आ गई है। इस बारे में पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और 3 दिनों तक पंजाब में सीएम कैप्टन के आवास का घेराव करने की घोषणा की है। ये घेराव 28 मई से शुरू होगा और 30 मई तक जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के आंदोलन स्थल पर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा भारतीय किसान यूनियन उग्राह के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, आप और अकाली दल सभी एक थैले के चट्टे बट्टे हैं और एक बार फिर दोहराया कि किसान अपने हक की आवाज खुद ही बुलंद करता रहेगा। तो वहीं पानीपत में जीटी रोड पर फाइबर से भरे टैंकर के अचानक उसमें आग लग गई और देखते ही देखते कैंटर में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। कैंटर चालक ने कूदकर हालांकि अपनी जान बचाई। आग के कारण हाईवे में जाम लग गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। क्या बोलते हैं, जरा सा आए थे हम तो गाड़ी में थे, 10 मिनट का टाइम था तो देखा तो आग लग गया थी। बस ऐसे गाड़ी खड़ी थी, ऐसे लगी। हाँ, वो चलते चलते कैंटर में आग लग गई थी तो पुलिस भी नज़दीक थी, वो भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर बुला लिया गया था। किसी की जान की हानि उसमें नहीं हुई है और अभी उसके कारणों को भी जांच कर रहे हैं। सोनीपत में पिछले 2 दशक से चल रहे अखाड़े के संचालक धर्मवीर दहिया ग्रामीण क्षेत्रों से लाई गई कच्ची मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के दांवपेच सिखा रहे हैं। पिछले 20 सालों से अखाड़ा चला रहे धर्मवीर दहिया का कहना है कि कोई भी बच्चा जब कुश्ती के रिंग में उतरता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है कि उसको अच्छा करना सिखाया जाएगा ताकि वो देश के लिए अच्छा काम कर सके। शपथ होती है जी, जैसे अखाड़े में आते हैं पहले अखाड़े को नमस्कार करना जी, बड़ों का गुरु को आदर करना और आज्ञा का पालन करना और सामाजिक के प्रति अपने निष्भावना से अपनी प्रैक्टिस करना और समाज के लिए जो भी उसके वो करना जी, नाम करना समाज का, देश का जी, अपने गांव का, अपने अखाड़े का जी और अपने भविष्य के लिए मेहनत करना। 22 जिले 22 खबर में इसी के साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।